गाइस, मैं आज फिर आपसे कुछ कहने जा रही हूँ। कल मुझे मेरी एक दोस्त ने फ़ोन किया और उसने कहा मुझसे कि मैं सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, पर लोग मेरे साथ न जाने क्यों इतना बुरा करते हैं। तो उस टाइम तो मुझे जो समझ में आया मैंने उससे कहा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे इस संबंध में कई लोग इस तरह की बातों से कई लोग परेशान रहते हैं कि वो करते तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ अच्छा मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखती हूँ। हर लोगों का हर सब्जेक्ट पे अपना ओपिनियन होता है, मेरा भी इस सब्जेक्ट पे अपना ओपिनियन है। तो मैं कहना चाहती हूँ सभी से कि आप इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फ्लेक्सिबल है, हर दिन यहाँ कानून बनता और टूटता है, तो आप इतने रिजिड अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह क्यों बन जाते हैं? आप भी फ्लेक्सिबल बनिए। ज़रूरत के हिसाब से दूसरों को इग्नोर करना, ज़रूरत के हिसाब से दूसरों को रिजेक्ट करना, अगर आपका कहीं सम्मान नहीं है तो उस जगह से उठ जाना, ये सारा कुछ भी अपने अंदर रखिए। आप सबकी इज्जत कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, सबको अच्छा मानिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके सम्मान पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट लगता है तो आप उसकी रक्षा सबसे पहले करें। हमारे देश में कोई कानून बनता है तो हमारी सरकार को एक डर हमेशा सताता है कि ये कानून पास होगा या नहीं होगा, और अगर पार्लियामेंट से पास हो भी जाएगा तो जनता के बीच में ये कानून पास होगा या नहीं होगा। तो आप दूसरे के अंदर, आपका भी बिल्कुल ऐसा ही रोल होना चाहिए कि आप दूसरे के अंदर ये बात बिल्कुल फिक्स कर दें कि अगर आपके बहुत खिलाफ हो जाएंगे तो आप एक्शन लेंगे, जिस तरह की एक्शन का ज़रूरत होगा आप लेंगे। आप अगर ज़िंदा हैं तो ज़िंदा नज़र आइए। ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कहती कि सारे लोगों का सोच ऐसा ही होगा, ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहती। लेकिन मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है तो आप उस पर एक्शन लें। एक्शन का बहुत सारा तरीका होता है, आपको जो ज़रूरत लगे उस हिसाब से लें। आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं, आपको भी जीने का हक है, अपने हिसाब से रहें। बस इतना ही कहना था। और आपको आज मैं एक बैग से रिलेटेड एक आइडिया भी दूंगी। जैसे कई बार हर जगह मैंने देखा है, कई लोग जो बैग बनाते हैं उन लोगों को मैंने ये बताते हुए देखा है, वो लोग कहते हैं कि इधर से 10 इंच ले लो, इधर से 7 इंच ले लो, इधर से 8। ऐसे में जो बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा आप गोल शेप का बैग बनाएं या आप चौखट बैग, कैसा भी बैग बनाएं। अगर आप उसमें अलग से जोड़कर कपड़ा, साइड से अगर पॉकेट जोड़कर बनाते हैं तो आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगा, गोल शेप में भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप अगर एक जितना भी बड़ा बैग बनाना चाहते हैं उस लेंथ का कपड़ा ले लें, और उसका आप चौड़ाई में ज़्यादा कम रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन आप लंबाई जितना रखें उस हिसाब से आप उसके साइड का जो लगाएंगे सपोर्ट के लिए, बैग को फिनिश करने के लिए, उसको आप उसके लंबाई से ही लें। मैं इंची टेप से आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ। कल मैं इसका वीडियो अपलोड करूँगी, तो कल आप इसका फुल वीडियो देखकर पूरी तरह से समझ पाएंगे। अभी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने इस कपड़े के लेंथ को लिया है 14 इंच, ठीक है। तो आप 14 इंच को स्क्वायर से, अगर आप गोल शेप का साइड में डालना चाहते हैं सपोर्ट, जो बैक फिनिश करने के लिए डाला जाता है, तो आप उसको 14 इंच का ही लेंगे गोल से। और अगर चौखट डालना चाहते हैं तो भी, स्क्वायर शेप में डालना चाहते हैं तो भी आप उससे 14 इंच का ही लेंगे। पूरे में आप नाप के देखेंगे कि 14 इंच कहाँ हो रहा है और उस हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपका बैग बहुत ही अच्छे लुक के साथ रेडी होगा।
तो अभी तो मैं वर्बली आपको बताई हूँ, तो शायद आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन कल मैं आपको इसका वीडियो अपलोड करके दूंगी ताकि आप उसको पूरी तरह से समझ सकें। तो मेरा ये जो ओपिनियन था आपको कैसा लगा, मेरा ये बैग से रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत अभी मैं बता पाई हूँ वो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एवरीवन।